नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो ब्लॉग में हम भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बात करेंगे। 8 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक अहम मील के पत्थर ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति भी हम कहते हैं, उसको 78 साल पूरे हो गए। 8 अगस्त 1942 को ही अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने मुंबई में अपनी एक बैठक में क्रांतिकारी प्रस्ताव पास किया, जिसमें अंग्रेजी शासकों से तुरंत भारत छोड़ने की मांग की गई। अंग्रेजी शासन से लोहा लेने के लिए स्वयं गांधी जी ने करो या मरो के ब्रह्म वाक्य को सुझाया और सरकार और सत्ता से पूर्ण असहयोग करने का आह्वान गांधी जी ने किया। कांग्रेस का मानना था कि अंग्रेज सरकार को भारत की जनता को विश्वास में लिए बिना किसी भी जंग में भारत को झोंकने का ना तो नैतिक अधिकार है और ना ही कानूनी अधिकार है। भारत छोड़ो आंदोलन का यह प्रस्ताव कांग्रेस ने एक ऐसे नाजुक समय में पास किया जब दूसरे विश्व युद्ध के चलते जापानी सेनाएं भारत के पूर्वी तट तक पहुंच चुकी थी और कांग्रेस ने अंग्रेज शासकों द्वारा सुझाए हुए क्रिप्स मिशन योजना को भी खारिज कर दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव के साथ ही साथ कांग्रेस ने गांधी जी को इस आंदोलन का सर्वेसर्वा नियुक्त कर दिया और देश के लोगों से आह्वान किया कि वे हिंदू मुसलमान का भेद त्याग कर सिर्फ हिंदुस्तानी के तौर पर अंग्रेजी साम्राज्यवादी ताकतों से लड़ने के लिए एक हो जाए। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा के साथ ही पूरे देश में क्रांति की एक लहर दौड़ गई। अगले कुछ महीनों में देश के लगभग हर भाग में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध आम लोगों ने जिस तरह लोहा लिया, उससे 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की यादें एक बार फिर ताजा हो गई। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन ने इस सच्चाई को एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत की आम जनता किसी भी कुर्बानी से पीछे नहीं हटती। अंग्रेजी शासकों ने इस आंदोलन का दमन करने के लिए कसर नहीं छोड़ी। 9 अगस्त की सुबह ही पूरे देश को अंग्रेजी शासकों ने छावनी में तब्दील कर दिया। गांधी जी समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। दूर दराज के इलाकों में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर भयानक अत्याचार हुए और उनको यातनाएं दी गई। गांधी जी को पुणे के आगा खान पैलेस में और दूसरे कांग्रेसी नेताओं को अहमदनगर के दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया। कांग्रेस नेतृत्व के अभाव में अराजकता का होना बहुत अस्वाभाविक देश में नहीं था। जब कांग्रेस के बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया तो नेतृत्व का एक बहुत छोटा हिस्सा गुप्त रूप से इस आंदोलन की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहा था, जिनमें से अरुणा आसिफ अली भी एक महत्वपूर्ण नेता थी, जिन्होंने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा झंडा फहराया और आंदोलन की क्रांति का आगाज किया। इसी मैदान का नाम अरुणा आसिफ अली के द्वारा झंडा फहराने के बाद अगस्त क्रांति मैदान पड़ गया। बिहार में आंदोलन का एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जब वहां के क्रांतिकारियों ने सचिवालय पर 11 अगस्त को तिरंगा झंडा लहरा दिया और जो गोलीबारी इस दौरान अंग्रेजों की तरफ से की गई, उसके कारण 6 छात्र शहीद हो गए। सरकारी दमन और हिंसा का ऐसा तांडव देश के लोगों ने झेला जिसका उदाहरण शायद ही दुनिया में कोई दूसरा मिले। स्वयं सरकारी आंकड़ों की अगर बात करें तो पुलिस और सेना द्वारा 700 से भी ज्यादा जगह गोलीबारी की गई, जिसमें 1100 के करीब लोग शहीद हो गए। ये सरकारी आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं। पुलिस और सेना ने आतंक मचाने के लिए दमन, कोड़े लगाना और बलात्कार जैसे हथकंडों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। भारत में किसी भी सरकार द्वारा इन हथकंडों का इस तरह संयोजित प्रयोग 1857 के बाद शायद पहली बार ही किया गया था। अंग्रेजी सरकार के भयानक बर्बर और अमानवीय दमन के बावजूद देश के आम हिंदू, मुसलमानों और अन्य धर्मों के लोगों ने सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया। इसका अंदाजा उन सरकारी आंकड़ों को जानकर लगाया जा सकता है जो जनता की इस आंदोलन में कार्यवाहियों का ब्यौरा देते हैं। सरकारी आंकड़ों की ही अगर बात करें, उनके अनुसार 208 पुलिस थानों, 1275 सरकारी दफ्तरों, 382 रेलवे स्टेशनों और 945 डाकघरों को जनता ने नष्ट इस आंदोलन के दौरान कर दिया। जहां कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को इस आंदोलन के दौरान जेल में डाल दिया, लेकिन क्योंकि इस आंदोलन को देश की आवाम ने अपने हाथों में ले लिया था, गांधी जी का करो या मरो का नारा देश की आवाम के लिए ब्रह्म वाक्य बन चुका था। हर एक भारतीय विदेशी ताकतों से देश को आजाद कराने के लिए प्रयासरत था। जब पूरे देश की आवाम देश को आजाद कराने के लिए विदेशी ताकतों को भारत से बाहर धकेलने के लिए प्रयासरत थी, लड़ाई लड़ रही थी, दमन चक्र जो उस समय के शासक देश की आवाम के खिलाफ चला रहे थे उसको सहन कर रही थी। लोगों ने अपनी जान की बाजी
विदेशी ताकतों से भारत को या कहें भारत माता को आजाद कराने के लिए लगा दी। उस समय कुछ ऐसी ताकतें भी भारत में थी जो देश की आवाम के साथ न होकर विदेशी ताकतों के साथ या उस समय की जो फिरंगी सरकार थी उसके साथ थी। वो कौन सी ताकतें थी उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे अहम भारत छोड़ो आंदोलन जो भारत की स्वाधीनता के लिए लड़ाई लड़ी गई उसमें सबसे अहम और अंतिम आंदोलन था। इस आंदोलन ने विदेशी ताकतों या साम्राज्यवादी ताकतें हम कहें उनके मन में यह विश्वास बिठा दिया, उनको यह एहसास दिला दिया कि उनको भारत एक न एक दिन छोड़कर जाना ही पड़ेगा। और इस आंदोलन के साथ साथ विदेशी ताकतों के मन में न केवल भारत छोड़ने का और भारतीय जो जनता थी जो आवाम थी उसकी जागृति का खौफ पैदा हो गया, बल्कि उन्होंने भारत छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी। और जिसके परिणाम स्वरूप भारत को वो सुनहरा और स्वप्निल भविष्य 15 अगस्त 1947 को मिला। भारत छोड़ो आंदोलन कहें या अगस्त क्रांति कहें, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे अहम और अंतिम आंदोलन ये साबित हुआ। इस आंदोलन में जिस तरह भारत की जनता ने एकजुट होकर अंग्रेजी सरकार के साथ लोहा लिया, उसने अंग्रेजी सरकार को यह एहसास दिला दिया, विदेशी ताकतों को यह एहसास दिला दिया कि उनको भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। इस आंदोलन ने न केवल कांग्रेस की जो स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका है, उसका जो स्वर्णिम इतिहास भारत के स्वतंत्रता संग्राम का है उसको लिखा, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ब्रिटिश साम्राज्य उसको एहसास दिलाया कि किसी भी देश को उसकी आवाम के, उसकी जनता की इच्छाओं के बिना वहां का शासक वर्ग शासन नहीं कर सकता। ये उस समय की ब्रिटिश सरकार ने बेहतर समझा और 1942 के इस भारत छोड़ो आंदोलन के बाद 1947 में भारत को आजाद कर दिया। सरकारें चाहे स्वतंत्रता संग्राम जब लड़ा जा रहा था उस समय भारत पर शासन करने वाले विदेशी हों या मौजूदा समय की चुनी हुई सरकारें हों, सरकारों को एक बात बेहतर तरीके से समझ लेनी चाहिए, अपने जहन में बिठा लेनी चाहिए कि कोई भी सरकार आवाम की इच्छाओं के बिना, आवाम की मर्जी के बिना आवाम के ऊपर शासन नहीं कर सकती। भारत का स्वतंत्रता संग्राम ही नहीं बल्कि दुनिया का इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां सरकारें आवाम की इच्छा के बिना, आवाम की मर्जी के बिना शासन नहीं कर पाई। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान भारत छोड़ो आंदोलन का कहें या अगस्त क्रांति का कहें, वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। आज के इस वीडियो ब्लॉग में जिन देशभक्तों ने देश की आज़ादी के लिए विदेशी ताकतों को भारत से भगाने के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दी, जेलों में जाकर अपने जीवन के एक अहम हिस्से की कुर्बानी दी, उनको नमन करते हुए आज के लिए आपसे विदाई चाहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।